अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टोटेला या चिकन रैप। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। क्विकली आप घर में इसको बना सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में कुछ मज़ेदार खाने का मूड होना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने नहीं लेना। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया मैंने। उसके बाद हम इसके अंदर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास बोनलेस चिकन है तो मैं यहाँ पे जिसके साथ मैं ये रेसिपी रेडी करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस नहीं मैंने किए, इसके छोटे छोटे मैंने पीसेज इसके कर लिए। और कुकिंग ऑयल लेने के बाद ना यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसी देर तक बुनाई करेंगे कि इसका कलर जो टोटली चेंज हो जाए। इसने ना टोटली अपना कलर चेंज कर लिया। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो मसालों में मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या डाला है। तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर, इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये लाल मिर्च पाउडर है और ये हल्दी पाउडर था। ठीक है, हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा और नमक जाएगा। मज़ीद हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो यही मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया और चिकन जो है मुकम्मल तौर पर हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया। यहाँ पे इस स्टेज पे ना हम इसके अंदर मज़ीद डालेंगे सोया सॉस डालेंगे और उसके बाद ना हॉट सॉस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मज़ीद हम इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, थोड़ी सी। और ये हमारा फाइनल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा टाइम देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे हम इसके लिए रेडी करेंगे एक सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब मायोनीज़ और 1 कप के करीब हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। 1 कप मायोनीज़ और 1 कप केचप के बाद जी इसके अंदर हम थोड़ा सा ना सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हमारी सॉस जो है बहुत मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। मस्टर्ड पेस्ट किसी भी बेकरी शॉप से आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जी हमने टोटीला रेडी करना है। तो वो रेडी करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि मैंने तकरीबन ना 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया था। उसके अंदर 2 चुटकी बराबर नमक ऐड कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ आटे को गूंद लेंगे जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है। उसके बाद ना इस तरह डो हमारी तैयार हो जाएगी। 1.5 कप का अगर आप मैदा लेते हैं ना तो उसके साथ आप 8 से 9 आप टोटीला जो है बहुत आराम से आप रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने पेड़े रेडी कर लिए, आप साइज़ नोट कर लें। अब हमने क्या करना होता है कि 2 पेड़े हमने एट अ टाइम लेने हैं। जैसे मसाले वाला पराठा बनाया जाता है या आलू पराठा या कीमा पराठा आप बनाते हैं, सेम उसी तरीके से 2 आपने एक साइज़ के पराठे लेने हैं, सॉरी पेड़े लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल या घी आप इस्तेमाल कर लें। मैं घी लगा रही हूँ और 1 बड़ा खाने का चम्मच उसके अंदर घी लगाएंगे। और दूसरा जो हमने रोटी बेली होगी ना उसी साइज़ की, वो उसके ऊपर रखेंगे और नॉर्मली चपाती की तरह हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। पतला सा जितना पतला आप इसको कर सकते हैं आप उसको उतना पतला आप बेल लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर किसी भी कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मल जैसे आप कोई भी आप नान या रोटी रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद ना आपने इसको फौरी तौर पे आप मल के गीले कपड़े में आप इसको हल्के से गीला कपड़ा करके उसके अंदर रखें। और ये देखें एट अ टाइम आप 2 टोटीला जो है रैप जो है वो आपके जो है आसानी से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि टोटीला लिया हमने और उसके बाद उसके ऊपर हमने लगाया है सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन जो अभी हमने रेडी किया था वो चिकन इसके ऊपर रखेंगे। और अब इसके ऊपर आप खीरे, टमाटर, सलाद के पत्ते, बंद गोभी कुछ भी जो आपके पास मौजूद है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त फ्रिज में सिर्फ खीरे और टमाटर ही मौजूद थे तो वही मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। और इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और झटपट आप इसको बना सकते हैं और आपके बच्चे बहुत आसानी से इसको जो है खा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।